इस देश में श्रवण की भी बहुत महिमा है और इतिहास के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि जब कोई किसी का बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है, तो मैंने अभी नैरोबी में था तो दो वृद्ध माता पिता ने कहा मेरा बेटा तो श्रवण कुमार। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये श्रवण शब्द और श्रावण शब्द ये दोनों बड़े ऐतिहासिक हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहने के कारण मुझे शब्दों के साथ खिलवाड़ करने में आनंद आता। आप जानते हैं कि जो साहित्यिक व्यक्ति होते हैं उनका सबसे बड़ा मित्र शब्द होता है, ग्रंथ होते हैं, विचार होते हैं, शास्त्र होते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र होते हैं, श्रेष्ठ लोगों का आचरण होता है। इन्हीं सब में विचरण करने के कारण अपने भीतर उत्पन्न होने वाले दोषों का वो धीरे धीरे परिहार करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भीतर मानसिक कभी कभी साधारण विचार न जागते हो, जागतिक विचार न जागते हो। और उन जागतिक विचारों का नियंत्रण करने के लिए हम सब लोगों को श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान का नाम है कामारी। वो लोग केवल कामदेव को भस्म कर दिया, वो कथा तो मालूम, लेकिन भगवान शंकर का अपने पर नियंत्रण कितना है। मैं तो अभी डिट्रॉइट में पिछले वर्ष प्रवचन करने गया तो एक व्यक्ति आया मेरे पास। उसने कहा कि मैंने नई लेक्सस ली है और भारतीय मुद्रा में लगभग 80 लाख की है। वैसी डिट्रॉइट में अभी तक किसी के पास है नहीं। आप मेरी गाड़ी में बैठे तो बड़ी अच्छी बात। मैंने कहा सन्यासी की कितनी बड़ी सुविधा, हर रोज नई नई गाड़ी, नए नए बंगले, नया नया भोजन, नए नए लोग। आप भी सन्यासी हो जाएं ऐसा मैं आग्रह करता हूं। होना बहुत कठिन है। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया, घूमा। 2-3 दिन के बाद वो व्यक्ति आया, आजकल तो उदास था। मैंने उससे पूछा भाई आप उस दिन बड़े प्रसन्न थे। उसने कहा महाराज मेरा पड़ोसी मुझसे अच्छी गाड़ी मर्सिडीज लाया जिसकी कीमत 90 लाख रुपए। मैं सोचता था कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन मेरे मन में उसकी गाड़ी देख के हीन ग्रंथि जग गई। शंकर भगवान को मैं इसलिए पूज्य और प्रणम में मानता हूं कि विष्णु भगवान के बहुत धाम, कृष्ण भगवान की बहुत महिमा, लगाने के लिए 56 भोग, लेकिन जितने देवताओं का ऐश्वर्य है वो भगवान शंकर को विचलित नहीं करता, इसीलिए वो देवादिदेव महान। कभी उन्होंने केवल एक बार पार्वती जी ने बहुत आग्रह किया था कि तुम्हारी गुफा में रहते रहते और ये स्मशान की राख बिछाते बिछाते सारा जीवन व्यतीत हो गया। अब तो कैलाश की गुहा के पास में कोई सुंदर सा ऐसा अद्भुत भवन बनना चाहिए कि मैं भी लक्ष्मी को कह सकूं कि तुम क्या हो। भगवान शंकर ने कहा मेरे मन में तो कोई ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा या किसी की संपत्ति देखकर स्पंदन भी नहीं होता, तुम्हारे मन में हुआ है। अब मेरी कठिनाई है कि मैंने तुम्हारा वर्ण किया है, इसलिए तुम्हारे भीतर चाहे वर विचार जागे और चाहे अपर विचार जागे, उनका सामान्य रूप से अब पालन करना ही पड़ेगा। विश्वकर्मा को बुला, अतः बहुत ही सुंदर भवन बया। विश्व में संभवतः इतना अच्छा कोई भवन था ही नहीं। शंकर जी ने कहा कि इसमें वास्तु कराने के लिए कोई पंडित को बुला। आचरण की दृष्टि से उतना दुष्ट नहीं हुआ था तब तक रावण, इसलिए उसको निमंत्रण देकर पूजा करने के लिए भगवान शंकर जी ने कहा देख पार्वती का भवन है, दक्षिणा की आशा मुझसे मत करना, और मैं तुमको कान में बता देता हूं कि जब दक्षिणा मांगना तब कहना ये जो भवन बना है यही दक्षिणा में देना चाहिए। मेरा नाम मत लेना, जरा भी पता नहीं लगना चाहिए। पूरा पूजन हो गया। उसके बाद भगवान शंकर को प्रणाम किया। उसने बोला ग्रहपति आप हैं, दक्षिणा कौन देगा? बोला ग्रहपति मैं हूं, ग्रह लक्ष्मी वो है, वो जाने।
आप लोग भी ज़्यादातर अपने अपने परिवारों में अपने उन्हीं लोगों को पैसे दे देते हैं, संभालती हैं बहनें। जब वो सब कुछ हुआ तो लक्ष्मी, वो पार्वती जी से कहा कि मैं जाऊंगा, आने जाने का मार्ग में मुझे नहीं चाहिए, आपकी सेवा में यूं ही चला आया हूँ, दक्षिणा में दे दीजिए, क्या देते? बोले आप जो कहें, शंकर के दरबार में किसी बात की कमी है? तो बोले जो नया भवन बनाया आपने, यही दक्षिणा में दे दीजिए, मैं संग। भगवान शंकर ने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना, अपने प्रारब्ध की रेखा में है ही नहीं भवन, ये सारा संसार ही अपना विश्व भवन है। और इसलिए भगवान शंकर आशुतोष हैं। पार्वती जी थोड़ी देर के बाद समझ गई कि भगवान अपने स्वरूप का रक्षण करने के लिए एक लीला कर रहे थे। मेरे मन में लोभ जागा था, लेकिन मेरे प्रति कितने श्रेष्ठ हैं कि जिनको संसार की कोई वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। और इसीलिए वो देवाधिदेव, जब संसार के ऊपर विपत्ति आए तो उस समय कोई खड़ा होता है? विपत्ति के समय में तो आपने कई बार अनुभव किया होगा, यदि विपत्ति बहुत विशाल हो, विपत्ति बहुत ऐसी हो कि जो टल न सके, और अपने आप मित्रों की ओर देखें तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ आने को तैयार। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग उस रास्ते से जाने ही बंद कर देते हैं। उस विपत्ति में सहायता की बात तो दूर, तो अपने उस मित्र का विपत्ति के क्षणों में मिलन भी उनको अच्छा लगता है। लेकिन जब सारा संसार विष की ज्वाला से जलने लगा, अब लगा कि कौन पिएगा इसको। भगवान शंकर ने कहा ये बड़ी कठिन बात, इस विषपान को कौन करे, इस कलुष को कौन लेगा? अमृत को तो उठा लेंगे गरुड़ भगवान। अब तो बड़ी देवता लोग तो निश्चिंत हुए कि कम से कम ये राक्षसों के पास अमृत नहीं पहुंचा, गरुड़ जी उठा ले गए, बाद में हम लोग आपस में ले जाने के बाद 4 स्थान पे अमृत गिर गए। आप सभी जानते हैं, प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। लेकिन अब शेष बचा वो विष का कुंभ, कौन पिएगा? सब एक दूसरे को देख रहे हैं, बड़ी भारी विपत्ति है इस समय। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा जिसको कोई न पी सके, लाओ मैं पीता हूं। जब पीने लगे तो अचानक ध्यान आया, अरे श्रावण मास है, लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं, वो सब मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, अगर मैं इसको पी गया तो सब जल जाएंगे, सब भस्म हो जाएंगे। अब मुंह में रखा हुआ वो विष, उन्होंने विचार किया यदि बाहर फेंकता हूं तो संसार जल जाएगा, अंदर डालता हूं तो भक्त जल जाएंगे, इसलिए विष को कहा विष अब तुम कंठ में ही बैठ जाओ, और वो नीलकंठ भगवान विष को पिए। आज भी नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, इतिहास स्मरण आता। इसीलिए तो देवाधिदेव महादेव जो सब कुछ देने के बाद भी अपने अकिंचनत्व का जिसके मन में गौरव हो। यहां परमात्मा कंचन प्रिय नहीं कहा गया। यदि आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो उसमें अकिंचन प्रिय भगवान बताया, जो अकिंचन। आप रहे पदार्थों के बीच में, पर उस पदार्थों के साथ यदि आपका राग न हो, और प्रतिपल आप ऐसा सोचते रहें कि जैसा मैं रोज निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ भी है वो परमात्मा का प्रसाद है। इस प्रसाद बुद्धि से जगत की वस्तुओं का सेवन करने वाला व्यक्ति कंचन के बीच में भी रहता हुआ अकिंचन हो सकता। और ये अकिंचनता जब सीमा पर पहुंचती है, तब उसको भगवान बहुत स्नेह करते हैं, उसको बहुत अपना। इतिहास की परंपरा में ऐसे अकिंचन महापुरुषों को आप देखेंगे तो उनको निश्चित रूप से उन्होंने बख्शा। रामकृष्ण देव, ऐसा त्याग तो हम लोगों ने कभी इस युग में सुना नहीं। मुझे लगता है कि भगवान ने उस महापुरुष को, अवतारी पुरुष को इसलिए भेजा कि लोग विचार कर सकें कि अंग्रेजों के राज्य में, विलासिता के वैभव में, पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव के बीच में एक ऐसा महापुरुष आया जिसने कंचन और कामिनी के ऊपर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने का प्रयास। नरेंद्र को लगता नहीं था कि जितना बामक हम यश सुन के आए, दीक्षा ले ली, और वो कहते थे भाई इनको तो कोई स्पर्श भी करा दे धातु का
स्वर्ण का और रजत का, चांदी का, तो उनको तो बहुत कष्ट होता। विवेकानंद ने लगा कि अब मैं दीक्षा तो ले ली। दीक्षा लेने के बाद परीक्षा की इच्छा हुई। कैसी विचित्र बात। भाई परीक्षा पहले लेनी चाहिए, दीक्षा बाद में लेनी। पर दीक्षा लेने के बाद में एक दिन मन में विचार आया, बाबा मध्य रात्रि को अपने किसी कार्य से निवृत्त होने के लिए गए थे। नरेंद्र ने चादर के नीचे 2-3 चांदी और सोने के सिक्के। रामकृष्ण देव सो, सवेरा हुआ, स्नान करने के लिए गए। विवेकानंद को उन्होंने बुलाया कि नरेंद्र, ऐसा करो कि मैं रोज स्नान करता हूं, आज तू मुझे स्नान कर। उन्होंने कहा गुरुदेव की कितनी कृपा हुई कि आज मुझे बुलाया। जब गए तो उन्होंने स्नान कराते समय पीठ के ऊपर 4 बड़े बड़े फपोले देखे। उन्होंने पूछा, बाबा ठाकुर ये पीठ में क्या हो गया आपके? बोले ये विवेकानंद का प्रसाद। उसने जहां जहां चांदी और सोने के सिक्के डाल दिए थे बिस्तर में, उनके स्पर्श मात्र से शरीर में छाले पड़े। कठिन कलिकाल में कंचन और कामनी के ऊपर इतना विजय प्राप्त करने वाला कोई महापुरुष। अब तो बड़ी कठिनाई, कभी उन्होंने अपने लिए चिंतन नहीं किया। नरेंद्र ने दीक्षा लेने का मन में विश्वास प्रकट कर दिया। एक ही संकट बताया कि बाबा मेरा बड़ा भाई भी क्रांतिकारी है, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, पिता स्वर्गस्थ हो गए, मेरी मां की मुझे बहुत चिंता है, यदि मैं भी सन्यासी बन गया तो उसकी सेवा कौन करेगा? रामकृष्ण देव ने कहा कि नौकरी मांग लो, काली मैया के पास जाओ। वो काली माता के पास प्रणाम करने के लिए गए। आज बहुत प्रसन्न थे कि बाबा ने जब कहा है तो नौकरी जरूर मिल जाएगी। जब वो प्रणाम करने के बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि हे मां, तू मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य दे दे। विवेकानंद लौट कर आए। नरेंद्र ने कहा मिली नौकरी? बोले बाबा नहीं, मैं तो वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य मांग के आया। दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, तीनों बार यही पंक्ति निकली। अब उन्होंने कहा बाबा आपने मेरा जो मानसिक परिवर्तन किया थोड़ा उग्र, आपने मेरी मां के संबंध में नहीं सोचा और आपने ज्ञान वैराग्य की बात सीमा पर पहुंचा। रामकृष्ण देव ने कहा चिंता मत करो, मैं अकिंचन हूं तो क्या हुआ, कोई कंचन वाला आए। और उसी दिन रानी रासमणी आई दर्शन करने के लिए, जिन्होंने दक्षिणेश्वर का मंदिर बनाया। क्रांतिकारी महापुरुष थे, मल्लाह जात की जाति में उत्पन्न हुई थी, धीवर थी, केवट जाति की थी, इसलिए कोई उसके मंदिर में पुजारी बनने को तैयार नहीं। इतना अच्छा मंदिर बनने के बाद बार बार अर्चक वहां से चले जाते, लोग उनके कान भर देते कि तुम निम्न वर्ण में उत्पन्न हुई महिला के मंदिर में पुजारी हो, समाज में बड़ा अपमान होता, वो छोड़ के चले जाते। रामकृष्ण देव ने कहा चल रानी रासमणी, मैं तेरी मंदिर का पुजारी हूं। निंदा तो तब होगी जब मैं तुझसे पैसा लूं, लेकिन मैं जीवन में अर्थकरी विद्या मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं पैसा तुझसे नहीं लूंगा, पूजा। संसार में ज्ञात हो गया कि आजीविका की दृष्टि से रामकृष्ण देव ने सेवा स्वीकार नहीं की, लेकिन जगत जगत जननी जाननी की पूजा करने का प्रत्येक को अधिकार, और उस अधिकार के कारण इस महिला ने इतना दिव्य मंदिर बनाया, उसका अर्चक बनने का यह सौभाग्य रामकृष्ण देव ने कहा मैं लेता हूं। और दूसरे पुजारी तेरी मां को जगा नहीं सकते थे, लेकिन मैं इसको जागृत करके बताऊंगा। और उसी जागृति के कारण विवेकानंद का हृदय परिवर्तन हुआ और वो जाकर के सन्यासी बनने की तैयारी करने लगे। आज रासमणी बहुत दिन के बाद आए। रामकृष्ण देव ने कहा तू जानती है मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ रखता नहीं, और मेरे नरेंद्र की माँ ये सन्यासी बन जाएगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा, सेवा कौन करेगा। नरेंद्र को बुलाकर, विवेकानंद को बुलाकर रानी रासमणी ने कहा आप आनंद से अपना परिव्राजक जीवन व्यतीत करिए, मेरे राज्य का जितनी आवश्यकता होगी मैं आपकी माता की सेवा के लिए जीवन भर दूं। अकिंचन व्यक्ति बहुत सकंचन होता है, लेकिन वो निष्ठा होनी चाहिए। भगवान शंकर की बात हमारे प्रास्ताविक
प्रवचन देने वाले प्राचार्य पटेल ने कही थी, इसलिए मैं भी शंकर जी का वर्णन करने लगा। और यदि ऐसा ही करूं तो मेरी गीता रह जाएगी, इसलिए मैं फिर से आपको ले चलता हूँ। कैलाश में से उतरकर आपको कुरुक्षेत्र में ले चलता हूँ। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और विराजमान। अर्जुन बार बार उनके मुख की ओर देख रहा है और इसलिए दिख रहा है कि गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्नई शास्त्र विस्तर ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चिता। भगवान के मुख कमल में से गीता निकली, इसलिए बार बार कमल के पुष्प में से जो निकलता है उसको संस्कृत में किंजल कहते हैं, गुजराती में संभवतः उसको पराग कहते हैं, जो छोटी छोटी झीनी झीनी निकलती है उसमें से। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से वो पराग झर रहा है, वो किंजल झर रहा है, वो अमृत झर रहा है। और भगवान ने कहा, देखो संसार में सब लोग भक्ति के मार्ग पर चलेंगे नहीं, संख्या कम हो तो घबराना नहीं। संख्या तो रैलियों में जो होती है, सत्संगों में थोड़ी होती। या तो रेला निकालो या रैली निकालो, पैसे दे के लोगों को इकट्ठे करो और बताओ कि हमारे साथ इतने लोग हैं। गीता में जरूरत नहीं कितने लोग बताने की, जरूरत भगवान को जो बताना चाहेगा वही आए। इसलिए भगवान की दृष्टि में जीव को रहना है। संसार की दृष्टि में जीव रहकर अगर थोड़ी देर के लिए कृतार्थ भी हो गया, थोड़ी देर के लिए उसको यश और कीर्ति भी मिल गई, लेकिन दूसरों से प्राप्त कीर्ति कितने दिन तक रहेगी। इसलिए आत्मस्फूर्ति सब कुछ होना चाहिए, या तो परमात्मा की कृपा की स्फूर्ति से कुछ मिलना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा था 2 दिन पूर्व, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई कोई मुझे जानते हैं। और फिर भगवान ने कल के श्लोक में कहा था कि मैं प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम निश। जितने संसार के मत मंत्र हैं उनमें ओंकार में। कल ओंकार की महिमा आपको कुछ सुनाने का प्रयत्न भी किया गया था। उपनिषद ने भी ओंकार की बड़ी महिमा, उपनिषद के अनेक मंत्र उसके द्वारा उसकी प्रशस्ति में लिखे गए। और एक बार तो एक ऋषि ने कहा, तुम ऐसा करो, ओंकार को धनुष बना। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। उपनिषद के ऋषि ने कहा, ओंकार का अभ्यास करते करते प्रणवो धनु, ओंकार का धनुष बना लो। शरो ही आत्मा, जीवात्मा को उसका बाण बना। प्रणवो धनु शरो आत्मा। अब वेदन किसका करना है? बाण हो गया, धनुष हो गया, तो लक्ष्य कौन होना चाहिए? सारे संसार के जीवों का एक लक्ष्य है, ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्य। भारतीय जीवन में जीवात्मा का लक्ष्य परमात्मा है। उस परमात्मा और जीवात्मा के बीच में हम सब लोग किसी सदात्मा के साथ संबंध स्थापित करके और उसमें से सद्गुणों का दोहन कर अपने जीवन में उनको स्थापित करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। उस जीव का, इस मानव देह का लक्ष्य है ब्रह्म। और बड़ी अच्छी बात 2 दिन पूर्व भी आपको कही थी कि यदि हमारा लक्ष्य इस जीवन में प्राप्त न भी हो तो भारतीय व्यक्ति को पश्चाताप नहीं करना, क्योंकि उसको पुनर्जन्म पर विश्वास। जिनके यहाँ रिबर्थ और रीइंकारनेशन नहीं है, जिनके यहाँ पुनर्जन्म की बात नहीं है, उनको तो बहुत दिन तक प्रतीक्षा करनी है। जब प्रलय का दिन आएगा तब उनका निपटारा होगा। जब कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला आएंगे और फिर उनके कर्मों का निर्णय करेंगे। हमारी तो बड़ी अच्छी बात कि हम गए और अपने संस्कारों के द्वारा खोज करते करते शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जाए किसी पवित्र स्थान पर। और यदि बहुत अच्छे कर्म नहीं है तो बहुत सामान्य स्थान, लेकिन यात्रा तो है। भगवान की इतनी कृपा है कि जब तक भगवान अपने जीव को अपने पास न बुला लें, अपने स्वरूप में स्थापित न कर दें,
तब तक वो चैन से खुद नहीं बैठते और साधक को भी चैन से बैठने देते नहीं। इसलिए आप देखेंगे कितने पापी लोग जिनका जीवन बहुत अच्छा नहीं है, अजामिल के वर्णन बहुत आता है, गणिका का बहुत आता है। अब इनका पूरा जीवन देखें तो लगता है इनको तो कहीं उद्धार मिलने नहीं चाहिए, लेकिन अचानक अप्रमत्तेन वेधव्यम, उस ओंकार के प्रणवो धनुष पर जीवात्मा ने अपने को बाण बनाया और ब्रह्म को लक्ष्य बनाया, और उसके बाद कहते हैं अप्रमत्तेन वेधव्यम, उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए, उसमें हीन भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें दोष नहीं होने चाहिए। और यदि अप्रमत्त होकर कोई लक्ष्य का अनुसंधान करता है तो एक दो बार में भले चूक होती है, लेकिन बाद में शर का संधान ठीक होता है। बहुत बचपन में आप सब ने वो कहानी पढ़ी होगी जिसमें अर्जुन शर का वेद करता है, मछली के आंख को देखता है। बाकी पांडवों से सबको पूछते हैं कि क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। किसी को पक्षी दिख रहा है, किसी को पंख दिख रहे हैं, किसी को उसकी चोंच दिख रही है, किसी को पूरा पक्षी दिख रहा है। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा मुझे तो केवल उसकी आंख में भी जो बहुत छोटा सा स्थान है, रेटिना, वही केवल दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगे, क्योंकि सब कुछ देखने पर भी कुछ नहीं देख रहे हो। जिस एक को देखना चाहिए उसी को तुम देख रहे हो। यह जीवात्मा भी सब कुछ देखते देखते जब एक को ही देखने लगता है तो उसके बाद जीव और ब्रह्म की एकता अपने आप सिद्ध हो जाती है। मैं कई बार आपको निवेदन कर चुका हूं कि ये सारी बातें कोई साधु बनने से, वस्त्र बदलने से, आश्रम बदलने से नहीं। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एक मन में विचार होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन के सब कार्य करने के बाद इस लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि ये तो केवल मानव देह में ही पूरा हो सकता। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ मिला। नर तन पाए विषय मन देहि, तो पलट सुधाते शठ विश्व ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं गाली नहीं दी किसी को। जब ये चौपाई मैंने पढ़ी तो आज मैंने सोचा तुलसीदास जी को बहुत गुस्सा ही होगा। आज उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद केवल भौतिक पदार्थों का संचय करते हैं और जिनके जीवन में परमार्थ कभी आता ही नहीं है, ऐसे लोगों को गोस्वामी जी ने कहा वे शठ है, शठ। नरतन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते शठ विष्णु। अमृत पान करने के लिए संसार में भेजे गए थे और उसके बदले में अमृत कलश को दुत्कार दिया, अमृत कलश को फेंक दिया और विष को पीने की तैयारी। हमारे भगवान आदि शंकराचार्य ने भी केवल भौतिक पदार्थों का चिंतन करने वालों को कहा है वो विष पी, और उनका परित्याग उनको धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि विष तो एक क्षण के लिए आदमी को व्यक्त मारता है, लेकिन विष में आसक्त मानव कई कई जन्म तक अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाता।